Hello, good morning everyone. Welcome back to my another study blog. आई होप आप लोग की स्टडी बढ़िया चल रही होगी। सो ये मेरी छोटी सी जर्नी है और आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यू आते हैं, जो भी लाइक करते हैं, भले एक ही लाइक हो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैंने चाय बनाया, उसके बाद फिर मैं स्टडी करने बैठ गई। और मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। मैं रात में उठ के पढ़ सकती हूँ लेकिन सुबह उठने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह उठ के और स्टडी करूँ थोड़ा, और इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। मैं 1 या 2 दिन उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर वही टाइम हो जाता है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना पेपर 2 रिवाइज किया अच्छे से। और पेपर 2 में जैसे अभी मैं आर्टिस्ट रिवाइज कर रही हूँ। वैसे तो इंडियन आर्ट मेरा कंप्लीट है, लेकिन तो भी मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में जो मैंने कंप्लीट कर लिया है उसको ही रिवाइज करूँ। उसके बाद फिर जो लाइब्रेरी में जाती हूँ तो अभी मैंने वेस्टर्न और ग्राफिक स्टार्ट किया है तो उस पर काम करूँगी। इसलिए मैं एक शेड्यूल बना रही हूँ, अभी आप लोगों से भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कैसे रिवाइज करूँगी चीज़ें, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी पढ़ा हुआ है पहले अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा वो पढ़ने का। और इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि अच्छे से रिवाइज का भी एक शेड्यूल बना लूँ कि कैसे कैसे मुझे चीज़ें रिवाइज करनी है। और इसलिए मैं अभी रिवाइज कर रही थी अपना पेपर 2, और जल्दी से रिवाइज करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा लाइब्रेरी जल्दी चली जाऊँ। तो मैंने आज अभी ये रिवाइज किया था। आर्टिस्ट हैं ये, यूपी के आर्टिस्ट हैं, इसको रिवाइज किया था। उसके बाद जल्दी से नहा धो के और खाना वाना बना के मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। और लाइब्रेरी निकल के मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट। और उसके बाद फिर मैं स्टडी करने बैठ गई। आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैं लंच रूम में आ गई थी स्टडी करने के लिए, और यहीं पे मैंने क्लासेस ली। उसके बाद यहीं पे मैंने लंच भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी पहुंच गई। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना जो पेपर 1 है ना उसको ही कर रही थी। अभी मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जितने भी कमीशन है, सबमिट्स है, उसको ही कंप्लीट कर रही हूँ। और जितना हो सके कि अब जैसे आप टॉपिक डाल दीजिए तो उससे रिलेटेड आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट से ही जो क्लासेस चल रही हैं आप उसी से ही नोट्स बनाएं। मैं तो सारी चीज़ें से बना लेती हूँ। जैसे यूपीएससी की भी क्लासेस चलती है ना तो मैं उससे भी बना लेती हूँ। मैं अभी उसी की ही नोट्स बना रही थी। ये मेरे नोट्स हैं और मैं आप लोगों से कभी शेयर करूंगी नोट्स भी। अदर यूट्यूब वाले जो ब्लॉग बनाते हैं वो अपने नोट्स शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता दिया करूंगी आप लोगों को कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, दिखा भी दिया करूंगी। और ये मेरे अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। और जितना हो सके आप सोचो कि आप नोट्स बना रहे हो तो बनाते समय ही आप उस चीज़ को याद कर लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं और उसको ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उस चीज़ में भी अलग से। मैं सोचती हूँ कि अगर एक टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई पीवाईक्यू है या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने को मिल जाए, लेकिन वो मिलता नहीं है जल्दी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। मैंने अभी नोट्स बनाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर मैंने अपना पेपर 2 रिवाइज किया अभी। और अभी मैं आर्किटेक्चर है जो उसको ही पढ़ रही थी, इंडियन आर्किटेक्चर में, और जो टेम्पल्स हैं उसको। और टेम्पल्स को पहले आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको उसकी जो बेसिक है ना उसको पढ़ना होगा। जो टेम्पल है, मंदिर है, कितने टाइप्स के हैं, मतलब कौन सी शैली में बनते हैं, और उनको समझना होगा। फिर उन शैलियों में कहाँ कहाँ के मंदिर आते हैं वो पढ़ना होगा आप लोगों को अच्छे से। मैं अभी यही रिवाइज कर रही थी। वैसे अब टाइम ज़्यादा नहीं है और ये 2 मंथ में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। वैसे तो सिलेबस आप पूरी कोशिश कर लीजिए कंप्लीट करने का, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं।
तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके और एक मंथ हम छोड़ें कि हम उस समय रिवाइज कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अप्रैल में जितना हो सकता है मैं सारी चीज़ें सिलेबस कंप्लीट कर लूँ अपना, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में बस खाली मुझे प्रैक्टिस करना हो और रिवाइज करना हो बस। और वैसे मेरा यूपी टीजीटी का भी पेपर आ रहा है, तो उससे भी रिलेटेड मुझे चीज़ें थोड़ी पढ़नी होगी और प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना होगा। सो मैंने ये अच्छे से रिवाइज कर लिया था यहाँ पे अपना जो भी टॉपिक था। सो फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने, और ये मेरे पेपर 2 के ही नोट्स हैं और उसको मैं बना रही हूँ। इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि जब याद करते हैं तो थोड़ा बोर सा होने लगता है ना, तो रिवाइज करने समय, तो इसलिए मैं इसको लिख लिख के भी याद कर लेती हूँ और की पॉइंट जितने भी हैं माइंड मैपिंग के थ्रू उसको अच्छे से नोट आउट कर लेती हूँ कि देखने में भी अच्छा लगे सुंदर सा और उसे रिवाइज करने में भी थोड़ा मज़ा आए। सो ये नोट्स बनाने के बाद अब मैं आज थोड़ा जल्दी निकलूँगी घर, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है घर पे और इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी जाऊँगी। और वैसे भी घर के काम कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आज मैंने इतनी ही पढ़ाई करी है और ये है मेरे शॉर्ट्स नोट्स जो मैंने बनाए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।